हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एसपी टीचिंग चैनल में। आज हम जानेंगे दोस्तों शासन के प्रकार के बारे में। जैसे में राजतंत्र क्या होती है और साथ ही साथ तानाशाही सरकार क्या होती है, उसके बाद साम्यवादी विचारधारा क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद इसके आगे हम और भी जानेंगे दो चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। और पहला चीज़ है कि अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन बढ़िया से अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ इसके आगे जो हम छोटा सा एक बस टॉपिक ही कहेंगे उसको शासन में, उन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में, ये क्यों है। तो चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं, देर न करते हुए चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम ये कि शासन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, मैं हेडिंग में लिख दे रहा हूं शासन। शासन के प्रकार। मुझे ऐसा है कि आप लोगों को ये लिखी हुई बोर्ड पर चीजें दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। और देखिए कैमरा है, कुछ चीजें होती हैं जो इसको कैच नहीं कर पाता है। शासन के प्रकार, ये हेडिंग हो गया आपका शासन के प्रकार। और इसमें हम देखेंगे कि शासन की कौन कौन सी प्रकार है। चलिए इसका नाम भी लिख दे रहे हैं हम। देखिए पहला यहां पर है, लिख दे रहा हूं मैं राजतंत्र। ये पहला है किसी देश में, आप देखते होंगे कि किसी देश में राजतंत्र है, मतलब राजा रानी का शासन। देखिए दूसरा है तानाशाही शासन, तानाशाही। और तीसरा राजतंत्र तानाशाही, तीसरा इसको कहेंगे हम साम्यवाद, या यूं कहे तो साम्यवादी। और चौथा देखेंगे हम, इसको कहेंगे, चौथा में आप कह लीजिए लोकतंत्र। डेमोक्रेसी। यहां पर देखिए आप, राजतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया, साम्यवादी हो गया, लोकतंत्र हो गया। अब राजतंत्र में उन चीजों को हम जिक्र करते हैं, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे कि राजतंत्र मतलब क्या। राज माने राजा, तंत्र माने शासन, राजा का शासन है। इसमें राजा रानी का शासन होता है। जैसे में आप देखिए अरब के देशों में आप देखेंगे तो वहां पर जो शासन करते हैं राजा रानी शासन करते हैं। और देखिए अरब के देशों में हो गया, प्लस में यूके में हो गया, यूनाइटेड किंगडम की जो देशें हैं, जैसे ब्रिटेन ले लीजिए, वहां पर राजा रानी का शासन होता है। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यहाँ भी राजा रानी का शासन होता है। तो इसको हम राजतंत्र, राजा का शासन, जहां पर वहां का एक प्रमुख शासन उस पर शासन करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अरब, उसके बाद यूके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे दूसरा तानाशाही, तानाशाही में भी आ जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान जो देश है, यहाँ पर तानाशाही शासन चलता है, जिसको कहते हैं हम सैनिक शासन, सोल्जर का शासन चलता है वहां पर। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबानी वहां के राष्ट्रपति को उसके पद से अपदस्थ करके अपने को वहां पर स्थापित कर लिए। वहां पर तालिबानी जो है संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, वो वहां पर शासन कर रहा है। और चीजें आपने करंट में भी देखा होगा, न्यूज पे भी, टीवी पर भी चलता है कई दिनों से, उसी को कहते हैं तानाशाही। आप ये भी देखा होगा, आपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा कि एक किम जोंग नाम का आदमी है उत्तर कोरिया का, यहाँ पर लिख दे रहा हूं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का किम जो नाम का आदमी है,
वो भी तानाशाही है, एक तानाशाह है, वो भी उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन चलाता है। ये ऐसा व्यक्ति था किम जोन, जो अपने ही दामाद को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया था। उसी को कहते हैं तानाशाही। तानाशाही शासन में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वहाँ की जो सरकार होती है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुना जाता है कि उत्तर कोरिया जैसे देश में जहाँ पर तानाशाही शासन है, वहाँ पर उनकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक विशेष क्षेत्र में इंटरनेट भी बंद करा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने न्यूज में पहले पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ नाम का एक प्रधानमंत्री बना था, जो पहले मिलिट्री में था, सैनिक था। उसका नाम था परवेज मुशर्रफ, जैसा हमने नाम लिया। वो क्या किया था कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जो उस समय के टाइम के थे जो पाकिस्तान में, उसको सैनिक हमला करवाकर उनको जेल में डाल दिया था और वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया था। वहाँ का वो जनरल था, उसका नाम था, पूरा नाम जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसको बाद में जब लोकतंत्र का व्यवस्था हुआ, चुनाव कराए गए, वहाँ पर फिर शासन स्थापित हुआ, लोकतांत्रिक शासन, तो फिर उसको फांसी की सजा भी हुई। देखिए, अब बीमार पड़ा था, हॉस्पिटल में चला गया, वही की वही टली रह गई। तो देखते हैं, अगला देखते हैं साम्यवादी। साम्यवादी शासन क्या है? जैसे में आप लोग देखा होगा कि पहले जो सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी विचारधारा थी। वहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं, समाजवादी विचारधारा परम रही थी और साम्यवादी वहाँ का शासन था। देखिए, जैसे में उसका पूरा नाम था सोवियत संघ का USSR, पहले जैसे यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें टोटल देखिए 215 देश थे। इसमें टोटल 15 देश थे USSR में। जब इसका विखंडन हुआ 1991 में, जब इसका विखंडन हुआ 1991 में, तब यहाँ पर जाकर रसिया नाम का देश बना। रसिया नाम का देश बना 1991 में, जब इसका विखंडन हुआ। ये सभी साम्यवादी के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है देखिए, इसमें होता है कि लोगों का एक समूह होता है, लोगों का समूह, और साथ ही साथ इसमें एक सिंगल पार्टी होती है। सिंगल पार्टी, जैसे आज चीन में भी देख रहे होंगे, चीन में बहुत सालों से सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। यही सिंगल पार्टी शासन करती है, एक ही पार्टी होती है। हालांकि थोड़ा सा उसमें बहुत छूट भी दी जाती है, लेकिन ये साम्यवादी सरकार कहलाती है, जो लोगों का समूह भी इसमें होता है, लेकिन ये सिंगल पार्टी होती है। चौथा देखिए, लोकतंत्र। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में देखिए क्या होता है, लोकतंत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन। इसमें जनता सरकार को चुनती है दो तरीकों से, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीकों से जनता सीधे प्रधानमंत्री को चुनती है। अपने देश में, भारत देश में जैसे देखिए, दो तरीकों से यहाँ पर चुनाव होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है देश का
देश का एक प्रमुख हो, देश का एक प्रमुख हो, और दूसरा शासन का प्रमुख है। शासन का प्रमुख, एक पहला देश का प्रमुख है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। दूसरा शासन का प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख राष्ट्रपति, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री। और ये जो लोकतंत्र में जो चुनाव होती है, जो सरकारें चुनी जाती है, वो राष्ट्रपति की सरकार जब चुनी जाएगी तो अप्रत्यक्ष तरीकों से, अप्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष, पहला अप्रत्यक्ष, इसका दूसरा प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष और राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष। इन चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में किसका चुनाव होता है। देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जो होता है राष्ट्रपति चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में पीएम का, देखिए यहाँ पर मैं आपको बढ़िया से अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव दो तरह की चुनाव होती है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में आपको दो तरह की चुनाव होती है। पहला होती है अध्यक्षात्मक तरीकों से चुनाव और दूसरा होती है संसदीय तरीकों से हुआ चुनाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अध्यक्षात्मक तरीके क्या है और संसदीय तरीके क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं, सिंपली आप समझ पाएंगे इसको, हमें आशा है। देखिए इसमें पहला हो गया अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदीय। अध्यक्षात्मक और संसदीय कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अध्यक्षात्मक माने अध्यक्षात्मक शासन का मतलब उसमें एक अध्यक्ष होगा पूरे शासन का, और संसदीय मतलब संसद पार्लियामेंट होगी, उसमें एक अध्यक्ष होगा, लेकिन उसमें और भी विकल्प होंगे। जैसे आप समझिए यहां पर देखिए औपचारिक और ये हो गया वास्तविक। देखिए अमेरिका जो ऐसा स्टेट है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर देखिए क्या होता है कि यूएसए एक ऐसा देश है जहां पर वहां का राष्ट्रपति वहां का राष्ट्रपति ही औपचारिक तरीकों से वहां का शासन चलाएगा और वास्तविक रूप से वही होता है। जबकि संसदीय जो प्रणाली है, इसको अध्यक्षात्मक प्रणाली कहेंगे, हम यहां पर लिख दे रहे हैं प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली। जबकि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं। यहां पर देखिए क्या बात है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर है, यहां पर औपचारिक तरीकों से, औपचारिक और वास्तविक, औपचारिक और वास्तविक। और देखिए औपचारिक यहां पर संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति
और देखिए वास्तविक कौन हो जाएगा, वास्तविक आप लोग समझ चुके होंगे, वास्तविक यहाँ पे पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो भारत में चुनाव के तरीके हैं वो संसदीय प्रणाली यहाँ पर अपनाया गया है और इसी आधार पर यहाँ पर भारत में चुनाव होते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं। और जो ये संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया था और ये देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ब्रिटेन से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय प्रणाली, और ये ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली ही चलता है। ये आप, मुझे विश्वास है आप समझ चुके होंगे। देखिए या उसके बाद यहाँ पर आइए प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें तो पीएम का जैसे चुनाव हो गया, सीएम का चुनाव हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष चुनाव होती है। आपने ये जाना अभी तक आपने ये जाना कि जो भारत में चुनाव होती है वो दो तरीकों से होती है। पहला हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जैसे में देख लीजिए स्विट्जरलैंड में जब चुनाव होते हैं तो वो प्रत्यक्ष तरीकों से होते हैं। वहां जब चुनाव होते हैं तो वहां का जो सीएम हो या पीएम हो वहां पर सिर्फ कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के बाद तुरंत आपके चुनाव होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है स्विट्जरलैंड, वहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ देखिए स्विट्जरलैंड, यहाँ पर कार्यकाल जो होगा वो 1 वर्ष का होगा। किसी का भी सीएम का यहाँ पर कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आपको मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि जो संसदीय प्रणाली में जो सांसद होते हैं वो 10 लाख की आबादी पर एक सांसद को चुना जाता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं 10 लाख की आबादी पर 1 सांसद, 10 लाख की आबादी पर 1 सांसद, 10 लाख की आबादी पर 1 सांसद। अब देखिए यहाँ पर जो इंग्लैंड की महारानी है वही ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी होगी, ये बात आपको पता होगी शायद। अब चलिए ये तो हो गया चीजें।